नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज मैं हम बात करने जा रहे हैं लैडल को तैयार करने की। जब हम पोरिंग के लिए जाते हैं तो वो लैडल को किस तरह से तैयार करना है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली जब हम पोरिंग करने के लिए फर्नेस को रेडी रखते हैं, मेटल को रेडी रखते हैं, स्पेक्ट्रो निकाल के अपना केमिकल कॉम्पोजिशन सही बनाते हैं, डिसलैगिंग करते हैं, उसके बाद हमें मेटल को टैप करके लैडर में डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारी प्रोसेस में होती है, जैसे कि स्पेक्ट्रो लेना है, स्लैग निकालना है, केमिकल कंपोजिशन एडजस्ट करना है, उसी समय हमें साइमल्टेनियसली लैडल के ऊपर भी ध्यान देना होता है। लैडल को हमें प्रीहीट करना होता है, लैडल की कंडीशन को हमें देखना होता है। लैडल हमेशा रेड हॉट होना चाहिए, लैडल हमेशा क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई स्लैग या कोई पुराना मेटल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि लैडल की कंडीशन कैसी है, वो रेड हॉट है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, उसके स्पाउट बराबर फ्री ऑफ स्लैग और फ्री ऑफ मेटल है क्या? क्योंकि अगर स्पाउट आपका जाम रहेगा, वहाँ से मेटल उतनी जल्दी नहीं आएगा, आप पोरिंग टाइम को अचीव नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं वो जाम रहेगा तो अपना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। लैडल भी अगर स्लैगिश रहेगा तो वहाँ पर भी आपका जो पोरिंग टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती है। साथ ही में ये देखना होता है कि लैडल का कवर जो हम उसके ऊपर रखने वाले हैं, सिराउंड कवर वो है क्या नहीं है। साथ ही में जो पोरिंग करने वाले ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर अपने जगह पे है क्या? क्योंकि उ उनको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। उसी समय पे इनॉकुलेशन जो है वो प्री-वेट करके रेडी रखा हुआ है कि नहीं है, मोल्ड्स रेडी है कि नहीं है, सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। लेकिन लैडल का प्रिपरेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लैडल के प्रिपरेशन में बेसिकली लैडल को क्लीन करना है, लैडल को प्रीहीट करना है। उसका जो उसकी जो कंडीशन है उसे वेरीफाई करना है। अगर आप ट्रीटमेंट एजेंट बना रहे हैं तो ट्रीटमेंट लैडल के पॉकेट की कंडीशन को देखना है। साथ ही में हमें उसके ट्विन डिश कवर के कंडीशन को देखना है। और अगर इन सारी चीज़ों का अगर हम सही तरीके से मॉनिटर करते हैं, उसको सही तरीके से मेंटेन करते हैं, तो कहीं न कहीं जो टैपिंग टेम्परेचर और पूलिंग टेम्परेचर के बीच का जो टेम्परेचर का ड्रॉप है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके वजह से हम जो पावर कंज़म्पशन है, उसे कम कर सकते हैं, हमारा टैपिंग टेम्परेचर कम कर सकते हैं, मैग्नीशियम का एडिशन उससे कम होगा। तो ये सारी बेनिफिट्स हमें मिलेंगी अगर हमने पूरिंग लैडल को सही समय पे, सही तरीके से प्रिपेयर करके रखा है ताकि हमारा पोरिंग रुके ना, हमारा प्रोडक्शन रुके ना, हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए और साथ ही में क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।